अस्सलाम वालेकुम। गोस्ट प्लांट। अब और भी काफी सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब पौधे यानी कि प्लांट्स जिनको गोस्ट प्लांट्स कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, तो जी हाँ, ये इसी का नाम है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम इसकी बात करेंगे। खैर, इसको गोस्ट प्लांट और पैरासाइटिक प्लांट भी कहा जाता है, और वो क्यों, तो चलिए जरा देखते हैं। तो खैर, जो इसका साइज होता है ना लंबाई में, वो होता है तकरीबन 12 इंच। और गोस्ट प्लांट इसको क्यों कहा जाता है, तो भाई देखो, क्लोरोफिल ये या तो आप समझ लो कि केमिकल होता है या कोई एक ऐसी चीज होती है जो कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो जिसकी वजह से इनका रंग सब्ज होता है, और ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, इसका रंग बिल्कुल सफेद है, या फिर कभी कभार आपको ये हल्का सा गुलाबी रंग में भी नजर आएगा, लेकिन असल में इसका रंग सफेद ही होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और इसके साथ साथ क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। असल में पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके, मतलब सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर अपना खाना पीना तैयार करते हैं। अब जब इसमें क्लोरोफिल ही नहीं होता, तो ये सूरज की रोशनी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मतलब ये हुआ कि ये अपना खाना पीना तैयार नहीं कर सकता ये पौधा। तो अब सवाल ये है कि ये फिर सरवाइव कैसे करता है। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपसे ये कहा था कि इसको पैरासाइटिक प्लांट भी बोला जाता है, तो अभी आप समझ जाओगे। तो क्योंकि ये खुद से कुछ खाना पीना तैयार नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, असल में ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये अंडरग्राउंड आपस में एक फंगस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो अब ये फंगस नेटवर्क जाहिर है इन पेड़ पौधों को आपस में कनेक्ट रखता है, तो जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये फूल, मैं इसको फूल ही बोलूंगा इस वीडियो में, तो ये फूल क्या करता है, ये दूसरे दरख्त या पौधे से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब मिनरल्स लेना या फिर पानी वगैरह लेना, मतलब खाने पीने की चीजें लेता है। लेकिन क्योंकि ये दूसरों से तो फायदा लेता है, लेकिन ये फायदा देता नहीं है बदले में, तो मतलब ये एक पैरासाइट की तरह दूसरों का तो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन बदले में ये कुछ नहीं देता। तो इस वजह से इसको पैरासाइटिक प्लांट भी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरों से खाना पीना लेकर सरवाइव कर पाता है, मतलब जिंदा रह सकता है, लेकिन ये खुद से अपना खाना पीना तैयार नहीं कर सकता। तो अब आप जान गए होंगे कि गोस्ट प्लांट और पैरासाइटिक प्लांट इसको क्यों कहा जाता है। अब आमतौर पे ये फॉरेस्ट मतलब जंगलात में ही पाए जाते हैं। ये बरे-ए-आज़म एशिया और साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है ये फूल। ये जंगलात में हमें आमतौर पर डार्क एरियाज में मिलेगा। डार्क एरियाज का कहने का मतलब है कि ऐसे जंगल में एरियाज जहाँ पे सूरज की रोशनी ना सही तरीके से पहुंच सकती हो, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा। तो ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर भी नहीं सकता, तो मतलब इसको सूरज की रोशनी भी नहीं चाहिए, तो फिर ये अंधेरे में भी रह सकता है आराम से। लेकिन ये जरूरी है कि इसको कोई होस्ट मतलब कोई अंडरग्राउंड ऐसा कनेक्शन जरूर मिल जाए किसी दूसरे पेड़ पौधे का, कि जिससे ये अपना खाना पीना ले सके, तो ये आराम से सरवाइव कर जाता है। तो खैर, कभी हम इसको हाथ लगाए ना या उठाएं, तो ये फौरन से मुरझा भी जाएगा, क्योंकि ये काफी नाजुक होता है ये फूल। अब अगर हम इसके इस्तेमाल में करें, तो 19वीं सेंचुरी से लेकर अब तक इसका हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे भी इसमें सैलिसाइलिक एसिड काफी ज्यादा पाया जाता है, तो मतलब ये स्किन की हर्बल मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब आखिर में, जैसा कि इसका नाम मैंने बोला था मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, ये असल में इसका साइंटिफिक नेम है। तो चलिए जरा हम इसका भी मतलब समझ लेते हैं। मोनोट्रोपा ये एक ग्रीक जबान का वर्ड है, और मोनो का मतलब होता है एक, ट्रोपा का मतलब होता है टर्न मतलब मुड़ा हुआ, और यूनिफ्लोरा ये एक लैटिन जबान का वर्ड है, और यूनी का मतलब होता है एक, और फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर मतलब फूल। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देखो, तो इसका मतलब बनता है एक मुड़ा हुआ फूल, क्योंकि ये फूल असल में नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका साइंटिफिक नेम है मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। तो खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।